गुड मॉर्निंग सभी को। एवरीथिंग इज ओके। सभी को गुड मॉर्निंग। सब कुछ सही है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ओके। गुड मॉर्निंग कृतिका। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग। ओके। ठीक है, चलो क्लास आज स्टार्ट की जाती है। आज डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो है ये लास्ट क्लास है आपकी। डिजिटल मॉड्यूलेशन पे जो हम लोगों ने बात की, ठीक है, एडीएम पे बात करना है। क्या डिस्कस करना है? एडीएम डिस्कस करना है, डिफिशिएंसी ऑफ डीएम एंड द एडीएम। कमियां आपकी डिस्कस करनी है। किसकी कमियां डिस्कस करनी है? जो आपने डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ा था, ठीक है, डिफिशिएंसीज इन डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो चीज़ कमियां हैं वो डिस्कस करना है। दूसरा, उन कमियों को दूर करने के लिए जो बनाया गया है कम्युनिकेशन का सिस्टम, वो है एडीएम आपका। क्या है आपका? एडीएम। एडीएम मतलब समझते हैं? एडीएम का मतलब है, एडीएम का मतलब जो है एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्या है? एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास आपका। ठीक है, सभी लोग लाइव हो जाइए। और बाकी जो क्लासेस पढ़ी हैं यूट्यूब पे उसको खूब दो दो तीन तीन चार चार बार देखते रहिएगा, ताकि वॉच टाइम जल्दी अचीव हो पाए, कि मतलब यूट्यूब पे लाइव क्लास हो पाए। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लासेस को दो दो तीन तीन चार चार बार जब भी मौका मिले देखते रहिएगा, ठीक है। बात क्लियर? बढ़िया नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से लोग सब्सक्राइब हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर इस समय हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको और बढ़ाइए, इधर उधर शेयर करते जाइए, ताकि जल्दी से ये 1000 क्रॉस हो पाए, ठीक। तो लाइव क्लास यूट्यूब पे हो पाए। क्लियर है? तो चलो आगे बात करते हैं हम चलो। आगे क्या बात करना है? लास्ट क्लासेस जो हुई थी हम लोगों की, उन क्लासेस में हम लोगों ने डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ा था, ठीक है। डेल्टा मॉड्यूलेशन पे जो डिस्कशन आपका हुआ था, वेव्स का डिस्कशन हुआ था, वो ये था आपका। तो हमने बोला कि इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके की नॉइज़ होती हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये तो ग्रानुलर नॉइज़, जो ग्रानुलर नॉइज़ है वो होती है, ठीक है। दूसरी स्लो ओवरलोडेड है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो ग्रानुलर नॉइज़ का है। किसका पार्ट है? ग्रानुलर नॉइज़ का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या है? एरर इन, ठीक है। क्या डिस्कस करना है? एरर इन डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन में कौन कौन सी एरर होती हैं? सबसे पहली जो एरर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रानुलर नॉइज़। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्रानुलर नॉइज़ डिस्कस कर रहे हैं। ग्रानुलर नॉइज़ आपका क्या है, कब आती? देखिए, अगर आपका कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, मान लेते हैं ये इस तरीके का बार बार इस तरीके का स्टेप रिपीट होता है,
ये तुम्हारा मॉडल डिजिटल सिग्नल है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद जो है ये तुम्हारा मैसेज था। ये इस तरीके से थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ इस तरीके का क्या है अचीवमेंट आपका इस तरीके से मिल जाता है। ठीक, ये तुम्हारा एक्स है और ये एक्सक्यूटी क्वांटाइज सिग्नल है। ठीक है, या जो भी आपने ये डेल्टा वाला है। ठीक है, ठीक है, डेल्टा वाला सिग्नल है। अब आपका जब इसको देखेंगे, जब ये रिसीवर पे रिकवर होगा, रिसीवर पे ये तो ट्रांसमीटर पे इस तरीके से चला गया, ये आपका आपका ट्रांसमीटर साइड में मान लेते हैं। जब रिसीवर पे आएगा तो ये डीसी लाइन आएगी सीधी। ठीक है, ये एक लाइन इस तरीके का ये आउटपुट रिसीव होगा, लेकिन ये एक्चुअल है नहीं। एक्चुअल में क्या है, ये डीसी जैसा दिख नहीं रहा आपको। बात क्लियर है? सभी लोग इस चीज़ को देखने का प्रयास करें, ये डीसी जैसा दिख नहीं रहा है आपको। क्लियर है? सभी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने कि जो सिग्नल एक्चुअल सिग्नल क्या है। एक्चुअल सिग्नल आपको एक्स टी दिखाई दे रहे हैं, जो रिसीव्ड होने के बाद एक्स टी मिलेगा, ये आपका क्या रिसीव्ड एक्स टी है। कैसा है? रिसीव्ड एक्स टी, मतलब एकदम डीसी लेवल का। क्या होगा, डीसी वैल्यू मिल जाएगी। आप सिंपल कह सकते हैं यू आर गेटिंग ए डीसी वैल्यू। क्लियर है? डीसी वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ये ग्रानुलर नॉइज बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? आपका ग्रानुलर नॉइज बोलते हैं। सभी समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ ग्रानुलर नॉइज। क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत हो रही हो तो बताएं। व्हाट इज द ग्रानुलर नॉइज, मतलब सिग्नल एक्चुअली डीसी नहीं है, लेकिन आउटपुट इसका क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा तुम्हारा। ठीक है, जब भी इसका आउटपुट इसका निकाला जाएगा, ठीक है, कहाँ, रिसीवर पे निकाला जाएगा, तो इस समय इसकी डीसी वैल्यू मिलेगा। दिस इज योर टी और दिस इज योर एम्पलीट्यूड एक्सेस। क्लियर है? तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई एसी सिग्नल कैसा होता है, एसी होता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैसा होता है, एसी होता है। वेरिएशन उसके अंदर होना चाहिए। डीसी में कोई वेरिएशन नहीं होता, एकदम कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगेगी। ठीक है, क्या मिलने लगेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी लोगों को समझना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या है समझना चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोल दें। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रानुलर नॉइज़ को बात करते हैं। तो ग्रानुलर नॉइज़ कैसे रिड्यूस हो सकती है? ठीक है, ग्रानुलर नॉइज़ को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? देखो भाई, ग्रानुलर नॉइज़ को रिड्यूस कैसे करते हैं? आपका लिखोगे ग्रानुलर नॉइज़ कैन बी reduced by using high sampling rate। बात क्लियर है? well above nyquist। nyquist, ठीक है, बात क्लियर है। nyquist क्या होता है, एफ एस बराबर क्या होता है, 2 क्लियर है? इससे होगा क्या, दिस tends to shift, these tend to shift the granular noise into the high frequency region of spectrum।
रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है? मोस्ट ऑफ विच is then removed by reconstruction filter। किससे? रिकॉन्स्ट्रक्शन आपका फिल्टर। क्लियर है? सर अपने फोटो के पीछे पूरा लिख रहे हैं। पैराग्राफ हमने दिखा दिया है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता है। ठीक है। सर अपने फोटो के पीछे आप लिख रहे हैं अच्छा सर, अच्छा थोड़ा अच्छा, सा ठीक 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 है। ठीक 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 ठीक, उसको हम देख रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको। क्लियर है? तो समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। क्लियर है? तो ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो समझ रहे होगे। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है एक बार। क्लियर है? तो अब दिख रहा होगा भाई। क्लियर है? सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द ग्रानुलर नॉइज एंड हाउ टू रिमूव द ग्रानुलर नॉइज। क्या करते हैं, उसकी जो सैम्पलिंग रेट है उसको बढ़ा देंगे। सैम्पलिंग रेट बढ़ाने से जो आपका ग्रानुलर नॉइज है वो हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में शिफ्ट हो जाएगी। हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में जब आगे लास्ट स्टेज जो होती है रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर होता है। रिकॉन्स्ट जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी, भाई रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर क्या होता है? लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर होता है, एलपीएफ होता है, लो आपका आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एलपीएफ होता है। तो एलपीएफ में लो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगी। और आपका क्या हाई लो फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई लो पास फिल्टर होता है, लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो लो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जो नॉइज तुम्हारी किस में चली गई? ग्राउंड नॉइज हाई फ्रीक्वेंसी इसमें चली गई, तो हाई फ्रीक्वेंसी में खत्म हो जाएगी। क्लियर है? आई थिंक सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है क्या? हेलो सर। हाँ बताइए। सर इसी चीज को तो हम लोग क्वांटाइजेशन एरर में पढ़े थे। आए, सर इसी चीज को तो हम क्वांटाइजेशन एरर में देखे थे ना। आवाज थोड़ी अपनी बढ़ाइए भाई माइक से। सर मैं कह रहा हूँ कि इसी चीज को हम क्वांटाइजेशन एरर में देखे थे ना। हाँ, क्वांटाइजेशन में कहा दिखी थी आपको? क्वांटाइजेशन एरर अलग होती है, ये एरर अलग होती है, इसको नहीं देखे थे। जब डेल्टा मॉड्यूलेशन करेंगे तो डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर इस टाइप की एरर होती है। ठीक है, जब डेल्टा मॉड्यूलेशन करेंगे तब आपका क्या होगा? इस तरीके की एरर होगी, बाकी आपकी नहीं होगी। क्लियर है? जब आप क्वांटाइजेशन एरर करेंगे, क्वांटाइजेशन एरर अलग होती है, ग्रानुलर नॉइज अलग होती है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर है? मान लेते हैं सभी को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। किसी डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आपका क्या दूसरी जो नॉइज है, ठीक है, दूसरे टाइप की जो नॉइज आपकी है वो होती है स्लोप ओवरलोड एरर। क्या होती है? बोलते हैं स्लोप, ठीक है, ओवर, स्लोप ओवर एरर। ठीक है, स्लोप ओवर, स्लोप ओवर एरर का मतलब क्या है? स्लोप का ओवर हो जाना। ठीक है, तो पहले तो हम समझे स्लोप क्या है। जो आप ये इस तरीके से स्टेप साइज को लेकर आप ऐसे ऐसे काम करते हो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड होता है वो क्या होता है? टीएस होता है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? डेल्टा होती है।
तो जो क्वांटाइज सिग्नल होगा उसका स्लोप जो है वो डेल्टा अपान क्या होता है, टीएस होता है। ये इसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। जब स्लोप आपकी ज़्यादा हो जाएगी, स्लोप एरर के बारे में बातचीत करने लगोगे तो उस समय बातचीत कर रहे हैं क्या करना है। जैसे ये सिग्नल इस तरीके से आपका जा रहा है और ये अचानक क्या हो गया, इसने ये लेवल अचीव कर लिया, तो जो स्लोप ऑफ सिग्नल है, ये स्लोप आपका एस टी है, ये सिग्नल हमारा एस टी है। एस टी का स्लोप कैसे निकाला जाता है? डी एक्स टी अपान डी टी की क्या ले लें, मैक्सिमम वैल्यू ले लें। ये किसी भी सिग्नल का स्लोप होता है। स्लोप मतलब हिंदी में प्रवणता कहते हैं, या आप समझ सकते हैं स्लोप कहते हैं, या टेन थीटा कहते हैं। तो टेन थीटा अगर किसी सिग्नल का निकाला जाता है तो स्लोप होता है। स्लोप किसी सिग्नल का निकाला जाएगा तो उस सिग्नल का क्या करें, डिफ्रेंसिएशन कर लें और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें। ठीक है, तो उस कंडीशन को आपको स्लोप बोलते हैं। स्लोप ओवर होने का मतलब क्या है आपका, क्या डी एक्स टी अपान डी टी का मैक्स वैल्यू क्वांटाइज का जो लेवल दिया था उससे ज़्यादा होगा, स्लोप ओवर हो गई। क्या हो गई? स्लोप तुम्हारी क्या हो गई? ओवर हो गई। अगर ये स्लोप ओवर हो गई तो ये एरर को प्रोड्यूस करेगा। क्या होगा? उस एरर का नाम क्या होगा? स्लोप ओवर एरर। आप क्या बोलते हो? स्लोप ओवर क्या बोलते हो? एरर। ये इसके अंदर आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? स्लोप अगर आपकी ओवर हो गई है तो उसका मतलब क्या है? उसका एक सिंपल सा मतलब है, आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, ये एक स्टेप साइज आपका क्या हुआ, ये क्रिएट हो गया जाता है। ठीक है, आपका फिर एक स्टेप साइज आपका क्या हुआ, मान लेते हैं आपका, एक मिनट सॉरी, ये ये मान लेते हैं एक स्टेप साइज हमारा क्रिएट हो गया। ये एक आपका है। अगला स्टेप साइज भाई ज़्यादा लेवल है, ये क्रिएट हो गया। उसके बाद आपका क्या है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब उस सिग्नल ने क्या किया है, उस सिग्नल ने क्या किया है, इसको क्या कर दिया है, देख रहे हैं ना आपका, ये जो पोजीशंस आप देख रहे हो इस तरीके का, भाई ये सैम्पलिंग पीरियड है। हर सैम्पलिंग बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, बनता चला जाएगा। क्लियर है? ये जो चीज़ें आप देख रहे हो एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये इसका ये पीरियड है आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये दिस इज योर टी एस। ठीक है, एंड दिस इज योर अगेन डेल्टा। समझ ना आपका, अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक, तो एस टी हो गया, तो ये स्लोप ओवर रेट है। अब एक्चुअली जो डिजिटल सिग्नल है तुम्हारा, मान लेते हैं ये एक्स क्यू टी है, डिजिटल सिग्नल क्वांटाइज सिग्नल है। उस सिग्नल ने क्या किया, एक्चुअल सिग्नल को छोड़ दिया। तो जायज़ बात है, अगर इंफॉर्मेशन इससे ट्रांसफ़र की जाती है तो क्या होगा, एरर क्रिएट हो जाएगी। उसको आप स्लोप ओवरलोड एरर बोल सकते हो। क्या समझते हो? स्लोप ओवरलोड एरर क्रिएट हो जाएगी। स्लोप ओवरलोड एरर आपकी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? आई थिंक, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब एक्चुअल जो डिजिटल सिग्नल बन भी रहा है, जो क्वांटाइज होके आ भी रहा है, उसने तो उसको छोड़ दिया है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, ग्राउंड नॉइज किस में होती है,
डेल्टा मॉड्यूलेशन में होती है। स्लोप ओवरलोड एरर किस में होती है? आपका क्या होता है? स्लोप ओवरलोड एरर किस में होती है आपकी? स्लोप ओवर एरर बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं स्लोप ओवर लोड, LOAD लोड एरर भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो, ये मतलब यही है, ठीक है। दिस इज योर स्लोप ओवरलोड एरर। ओके, you are understand how to error create. For no slope overload error, for no slope overload error, ये कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, दोनों क्वेश्चन कब होगी और कब नहीं होगी, दोनों के लिए कर, कब नहीं होगी, जब आपका डेल्टा अपॉन पीएस होगा। क्लियर है? इस कंडीशन में एरर नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, वो ग्रेटर देन साइन जाएगा, इक्विवेलेंट टू जाएगा। दोनों बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्लियर है? समझ लीजिए। अभी भी किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो एक बार बताएं, हम उसको समझाने का प्रयास करें। क्लियर है? आई थिंक एवरीबडी सर अंडरस्टैंड टू एवरीथिंग। ठीक है? सर हाँ, एक आप बताइए। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए, स्लो और क्लीन। ठीक है, फिर सर एक बार बता दीजिए फिर से। फिर से एक बार ना। ठीक ठीक, ओके। यस सर। कुछ लोग आवाज़ बड़ी हल्की आती है, लीड लीड लगा के बात किया करो तो और साफ आवाज़ है। ठीक है, अच्छी आवाज़ है, अच्छी आवाज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आपकी भी आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है, सब यूट्यूब पे जा रही है, बहुत लोग, जितने लोग लेक्चर देख रहे हैं सभी लोग सुन रहे हैं भाई, है ना। डायरेक्ट नेचुरल क्लास एकदम मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो क्लियर है, जब तक ये लेक्चर्स पढ़े रहेंगे 2 साल 10 साल 20 साल, आपकी भी आवाज़ उसके साथ आती रहेगी। ठीक है, चलो दोबारा हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए है क्या एक्चुअली में, जब आपको पता है कि जब एस टी की वैल्यू क्वांटाइज सिग्नल से ज़्यादा होगी तो हमेशा उसका एक एक स्टेप साइज बढ़ जाएगा। ट्रांसमिशन क्या है वो एक अलग मैटर है, जब आपका प्लस डेल्टा जाता है तो 1 ट्रांसमिट होता है, माइनस डेल्टा जाता है तो 0 ट्रांसमिट होता है। ये तो एक कहानी थी, वो हमने बता दी। ये रेगुलर करता जाएगा, डेल्टा डेल्टा सिग्नल का एकदम स्लोप बहुत ज़्यादा होगा। स्लोप ओवर का मतलब, स्लोप ओवर किसका? स्लोप ओवर मैसेज सिग्नल का। और स्लोप स्लोप मैसेज सिग्नल का स्लोप कैसे निकालते हैं? उसका डिफरेंशिएशन लेती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो स्लोप कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सिग्नल का स्लोप लगाना निकालना है तो उसको क्या कर दीजिए आप, डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन के बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, ये स्लोप ओवर हो जाता है। बात समझिए आपका, क्लियर हो गई वो बात। और किससे स्लोप ओवर हो गया? जो क्वांटाइजेशन वाला काम कर रहे थे, क्वांटाइजेशन वाला भाई काम क्या कर रहे थे, देखा, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे थे, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई स्लोप किसी चीज का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। बेस क्या हुआ भाई? एक इंटरवल के लिए ds हुआ, और आपका परपेंडिकुलर कितना है? डेल्टा है। भाई परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या होगा? डेल्टा ही तो होगा। ठीक है, तो स्लोप निकाल लिया, तो तुम्हारा एक्चुअली अब ये सिग्नल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं कर रहा है। ये डेल्टा हो गया भाई जी, ये आपका क्या डेल्टा है, आप समझ रहे होगे ना, ये भी डेल्टा है। इस तरीके से समझ लीजिए पूरी बातें, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर आप समझ सकते हो, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डेल्टा अपॉन टी एस दैट इज टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो क्वांटाइज सिग्नल का स्लोप हमने अलग निकाल दिया। ये किसका स्लोप है? ये तुम्हारा एक्स यू टी का स्लोप है। ठीक है, इसको अलग 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 कर सकते हो, अगर बहुत स्टाइलिश करना चाहो अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, और ये सिग्नल किसका है? ये सिग्नल, ये स्लोप जो है, स्लोप आप ये क्या है? स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल। तो किसका स्लोप ओवर हो जाए? मैसेज सिग्नल का अगर स्लोप तुम्हारा ओवर हो जाता है, किसका किसका ओवर हो जाए? मैसेज सिग्नल का स्लोप अगर ओवर हो जाए, किसके सिग्नल से? क्वांटाइज सिग्नल के स्लोप से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप ओवरलोड। कब नहीं होगी? अगर स्लोप कम रहेगा,
तो आपका सिग्नल उसको एक्चुअली मैच करके चलता रहेगा। और ऐसे क्या सिग्नल कहीं जा रहा है, इस एरिया पे फोकस करिए जरा, इस एरिया पे फोकस करिए। आपको अगर ध्यान देते तो मजा आ जाएगी आपको। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया देख रहे हैं आपका, ये क्या कर रहा है भैया, ये एरर ही तो क्रिएट कर रहा है, ये आ ही नहीं रहा। तुम्हारा डिजिटल सिग्नल जिसको चिल्ला रहे थे वो कहीं और जा रहा है भाई। जो डिजिटल सिग्नल आप चिल्ला रहे थे वो कहीं और जा रहा है, ठीक है। क्वांटाइज सिग्नल कहीं और जा रहा है, एक्चुअल सिग्नल कहीं और जा रहा है। तो काहे का कम्युनिकेशन, काहे का डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा, एरर होने की और एरर आपकी क्या ना होने की कंडीशन। ये एरर ना हो उसके लिए कंडीशन है, और ये आपका एरर होने के लिए कंडीशन है, ठीक है। कभी होने के लिए पूछेंगे, कभी ना होने के लिए पूछेंगे। दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, सभी लोग समझिएगा इसको, और किसी को डाउट हो तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है। अभी भी किसी के नहीं कुछ समझ में आया बताएं। एवरीवन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, सभी के समझ में आ गया है। सर हाँ, ये कह रहा था, इसको तो सर हम कभी दूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा बाई टी एस तो कांस्टेंट होता है और अरे हमेशा आप सिग्नल का देखो स्लोप तो तो बदलता आगे रहेगा। आगे आगे एडीएम डेल्टा नहीं कांस्टेंट होगा। अब कॉन्सेप्ट देखिए आगे साइंटिस्ट ने क्या बनाया है उसको, तो इसीलिए तो एडीएम पढ़ाएंगे ना आपको। एडीएम इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बना है। किसी चीज का कोई एडवांस वर्जन आता है तो क्या करता है वो, उसकी स्पेशलिटीज लिए होता है। बात समझ में आया आपको, यू जस्ट नीड टू स्पेशल, ठीक है। तो ये नीड ऑफ एक तरीके से एडीएम पढ़ा रहे थे। दो टास्क यहाँ से परफॉर्म हुए, आपका एरर इन डीएम पढ़ा रहे थे, दूसरा नीड ऑफ एडीएम पढ़ा रहे थे। एडीएम की क्या जरूरत हुई, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की। देखो भाई, हमें डेल्टा में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, स्टेप साइज बिल्कुल चेंज नहीं करना है। बात क्लियर, और फिर भी काम हो जाएगा। इसी चीज को आपको देखना है, यही गुडनेस है, यही चीज एक गुडनेस है भाई जी। क्लियर है। देखो भाई, अब अगला टॉपिक हमारा या इसका एडवांस टॉपिक जो है वो आ रहा है एडीएम। क्या आ रहा है, एडीएम, आपका एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्या होगा नाम उसका, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो अभी भी बोल सकता है, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, क्या है। अगला जो टॉपिक हमारा है एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन दैट मीन्स टू एडीएम, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है क्या करेगा, कुछ अडाप्ट कर लेगा। अडाप्ट माने कोई आता है किसी चीज को अडाप्ट करना, गोद लेना, ठीक है। एडाप्टिव, तो जो भी है डेफिनेशन यही है, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्लियर है। जो भी मतलब है, हो सकता है डिफरेंट भी हो, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। क्या करते हैं कि जो हम काम कर रहे थे, हम क्या काम कर रहे थे, हम जो एक एक स्टेप साइज बढ़ा रहे थे, उसके लिए क्या करेंगे, एक माइक्रो प्रोसेसर लेंगे और एक एल्गोरिथम बना के उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। पहले तो मतलब समझाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है, ये आपका सिग्नल है, ठीक है। या कह सकते हैं कि ये और खड़ा वाला सिग्नल हमने बना दिया, ठीक है, अच्छा सिग्नल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लें जो भी सिग्नल आपने लिया, कोई एक सिग्नल ले लेते हैं, हमने एक ले लिया, यही शुरुआत वाला ही मान लेते ले लिया, ठीक। अब जब इसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन होगा तो क्या करेगा भाई, ये इसका क्या हुआ, स्टेप साइज आपका हुआ, क्लियर। और इस स्टेप साइज में क्या हुआ, फिर से देखा गया, फिर एक स्टेप साइज बढ़ गया, ये बढ़ गया। जब ये स्टेप साइज को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब इसने क्या किया, अगला स्टेप क्या होगा, ये छूट गया, ठीक है।
जब इसे लगा कि छूट गया तो क्या होगा, अगली बार में ये एक स्टेप नहीं परफॉर्म करेगा, ये क्या करेगा, एक नहीं 2 स्टेप परफॉर्म कर देगा। इस चीज़ का प्रोग्राम बना के आपको फीड करना होगा। ये हमारा क्या एक स्टेप नहीं है, मतलब पहले एक एक स्टेप चल रहा है भाई। ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, इस तरीके के कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगली बार ये आपका देखा आपने यहाँ पर क्या हुआ इस तरीके का, अगली बार क्या देखा, ये अब ये जो लेंथ आपकी एक साथ चेंज हो रही है, ये एक डेल्टा की ना चेंज होके ये आपकी क्या है 2 डेल्टा की चेंज हो रही है। कितने चेंज हो रही है, 2 डेल्टा। अगर फिर भी सिग्नल नहीं मिला, अभी भी सिग्नल ने टच नहीं किया, अभी भी सिग्नल ने टच नहीं किया, तो आपकी क्या करेगा, आपकी ये स्टेप 1 नहीं बढ़ाएगा, 2 नहीं बढ़ाएगा, आपकी फिर 3 बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा माय डियर, कितने स्टेप बढ़ाएगा, ये 3 स्टेप बढ़ाएगा, 1 2 और थोड़ा सा और बढ़ाती 3 स्टेप पर आ गया सिग्नल कैच में, ठीक है। ये सिग्नल आपका क्या कैच कर गया। अब एक स्टेप नहीं बढ़ा, अब माय डियर क्या हो गया, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया, यहाँ पे 1 और 1 2 स्टेप एक साथ बढ़े थे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्या है, ये 3 स्टेप एक साथ बढ़े थे। 3 आपका 2 डेल्टा नहीं, आपकी 3 डेल्टा का मूवमेंट हुआ, ठीक है। जब सिग्नल आपका आ जाएगा, मैच कर जाएगा, तो फिर नॉर्मल प्रोसेस आ जाएगी। फिर जैसे नॉर्मली काम करता था, एज इट इज नॉर्मल ही वो काम करता रहेगा। क्या काम करता रहेगा, एज इट इज एज नॉर्मली आपका क्या है काम करने का, ठीक है। समझ गए कि बात को, इस तरीके से इस बात को समझना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। दिस इज योर एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, क्लियर है। मतलब क्या करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करके एक चिप लगा देंगे इसके साथ। जैसे ही प्रोग्रामिंग करके एक चिप लगा दोगे आप सब लोग, तो क्या होगा, अपने आप ये एरर आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और बढ़िया से तुम्हारा सिस्टम क्या होगा, काम करने लगेगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बता सकता है, ठीक है, और नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। क्लियर है, कहीं किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सर। हाँ बोलिए। सर लेकिन इसकी वजह से तो हमारा जो डेल्टा मॉड्यूलेशन यानी ट्रांसमिट 1 बिट एट ए टाइम वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसमिट अभी भी 1 ही बिट होगा। ट्रांसमिशन देखना चाहते हो, ये लो, ये आपका क्या होगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी, स्टेप कितने भी जाएं, ट्रांसमिट बिट जो होगी वो बनी होगी, यही तो खास बात है। इसीलिए तो एडीएम आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एडीएम के अंदर इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर किसी को भी अभी भी कोई डाउट हो साइंटिस्ट पे तो बताइए, हम पे डाउट नहीं करिएगा, ठीक है। अभी भी अगर कोई साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट पे आपको डाउट लग रहा तो बताइए आपका। क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही वो पहली बार सिग्नल को छोड़ेगा, भाई जितनी बार सिग्नल क्या करेगा, मैच करेगा, सभी में टच करेगा, टच करेगा तो आपको पता है डेल्टा हमें करना है। और जिस समय वो छोड़ देगा तो अब क्या करेगा, एक स्टेप नहीं परफॉर्म करेगा, अब एक साथ क्या करेगा, 2 स्टेप अगली बार बढ़ाएगा, फिर भी नहीं कैच किया तो फिर 3 करेगा, जब कैच कर लेगा फिर नॉर्मल अपना काम करने लगेगा। मतलब ये जो एल्गोरिथम्स है, ये जो प्रोग्रामिंग है, या प्रोग्रामिंग की जो चिप है, ये तभी काम करेगी, समझ रहे ना, जब ये ऐसी सिचुएशन, जैसे ही सिग्नल को पहली बार छोड़ेगा तुरंत चिप एक्टिवेट हो जाएगी। चिप क्या करेगी, अगली बार डेल्टा नहीं बढ़ाएगी, अगली बार माय डियर 2 डेल्टा बढ़ाएगी, और अगर फिर भी नहीं कैच किया तो अगली बार 3 डेल्टा बढ़ाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्या है, सभी लोगों को समझना चाहिए। क्लियर है, ओके, क्लियर है। तो ये एल्गोरिथम आपका था, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना था, ठीक। क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बता दी हमने, थोड़ा सा और हम पीछे जाके चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक। पीछे जाके क्या, अच्छा सर। हाँ 1 मिनट, हाँ बताइए मनीष। अच्छा सर, अगर जैसे डेल्टा अगर ऊपर निकल जाता है तो क्या इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी या नहीं 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 होगी, डिस्टॉर्शन नहीं नहीं होगा होगी, सर? वो उस लेवल पे आ गया ना,
ऊपर निकलने का मतलब थोड़ी है, और उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा ना अपने आप। अगली बार से स्ट्रेंथ को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। बात क्लियर है? ओके सर। इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा किसी भी हालत में। इंफॉर्मेशन लॉस ना हो तो इसी के लिए तो इतना फॉलो कर रहे हैं आपका, ठीक है। इंफॉर्मेशन लॉस आपका नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? एक छोटी चीज और बताना चाहते हैं, इसको आगे फिर समझाएंगे। क्या है कि जो स्लोप आपका है, स्लोप ओवर जो लोड की कंडीशन है, स्लोप ओवरलोड एरर, ठीक है, साइनसोइडल सिग्नल। अगर तुम्हारा कैसा है, साइनसोइडल अगर सिग्नल है, क्लियर है, तो क्या होगा, ये होता है वीटी बराबर होता है, क्या होता है, वीएम, मान लेते हैं साइन ओमेगा टी है। इसका डिफरेंशिएशन ले लें, आपका एक्स टी करो, वी टी मजा नहीं आता, एक्स टी डी एक्स टी अपान क्या करते हैं, डी टी वी एम, साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो डी एक्स टी अपान डी टी इक्वल टू ओमेगा वी एम, क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू डी एक्स टी अपान डी टी की मैक्स वैल्यू हो जाएगी ओमेगा वी एम, ठीक है। बात क्लियर? अब स्लोप ओवर कब हो जाएगा, आप देखो, स्लोप ओवर की कंडीशन, स्लोप ओवर की कंडीशन हो जाएगी डी एक्स टी अपान डी टी की मैक्सिमम वैल्यू अगर डेल्टा अपान टी एस से ज़्यादा होगा, मतलब वी एम इंटू ओमेगा इज ग्रेटर देन डेल्टा अपान टी एस, ये पहली चीज़ हो गई। और स्लोप ओवर न हो, बेहतरीन काम करे, तो डी एक्स टी अपान डी टी नो स्लोप ओवर लोड एरर, डी एक्स टी अपान डी टी की मैक्स वैल्यू अगर ग्रेटर थी, ये लेस हो जाए, क्या, अपान टी एस लेस देन इक्वल टू, तो वी एम आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा लेस देन इक्वल टू डेल्टा अपान टी एस। इस कंडीशन को भी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, मतलब ये जो रियल में अगर देखेंगे तो ये वी एम लेस देन इक्वल टू डेल्टा अपॉन टी एस ओमेगा, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, वी एम लेस देन इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2 पाई एफ आपका क्या है, टी एस, ठीक है। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन है। तो ये स्लोप ओवर के होने के लिए, स्लोप ओवर, ठीक है, स्लोप ओवर लोड एलओडी लोड एरर, ये एरर के लिए है, और ये आपका क्या, नो एरर के लिए। क्लियर है? तो दोनों बातें आप लोग अच्छे से समझ लोगे। अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो बताएं। ये साइनोसोडल सिग्नल भी है, इसलिए बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है या हमको बता सकता है, ठीक है। किसी की और कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है? बाकी इसी प्रॉब्लम को आपको दूर किया जाता है किसमें, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं कंट्रोल होती तो फिर यहाँ से एक अलग से एक एल्गोरिथम लिखा जाएगा, एल्गोरिथम लिखने के बाद उसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, प्रोग्रामिंग बाद एक चिप बनाई जाएगी, इस पर स्टोर करके लगा देंगे। जैसे ही वो सिग्नल को छोड़ेगा तो एक सिंगल स्टेप न चेंज होकर डबल स्टेप चेंज होगा, ठीक है। एक बार में 2, अगर फिर भी नहीं कवर किया तो अगली बार में 3 स्टेप चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ, स्टेप चाहे 3 चेंज हो एक साथ, चाहे 4 चेंज हो, बढ़ रहा है वैल्यू तो 1 बिट ट्रांसमिट होगी, ये भी बात आपका ध्यान रखिएगा। 1 बिट पर बिट वाला सैंपल चेंज कॉन्सेप्ट जो है आपका नहीं चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है? देख लीजिए
अभी भी किसी को कोई बात ना समझ में आए तो वो बोल सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। ठीक है, ओके, सभी को बात समझ में आई? अभी भी किसी को डाउट हो तो बताएं आपका। ठीक है, अभी बता भी दीजिए किसी को, दोबारा। हाँ बताइए, बताइए निशा जी कुछ सर प्रॉब्लम। इस सर इसके स्टेप साइज का इंफॉर्मेशन कैसे भेजेंगे? क्या चीज? स्टेप साइज का सर इंफॉर्मेशन कैसे भेजेंगे? स्टेप साइज में कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी जाती है, इन्फॉर्मेशन क्या जाती है, पिछले ये प्रेजेंट स्टेप अगर आपका पास्ट स्टेप से ज़्यादा है तो वन ट्रांसमिट हो जाता है बस। तो सर इन्फॉर्मेशन रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि स्टेप साइज कितना बढ़ाना है कितना घटाना भाई दोनों तरफ होगा ना, एल्गोरिथम एक तरफ थोड़ी लगाएंगे चिप। भाई सेम एल्गोरिथम सेम चीज़ें जो इधर लिखेंगे, बात क्लियर है, वही दूसरी साइड लिखेंगे। बात क्लियर ना? दूसरी साइड आपका दूसरी जो रिसीवर पे होगा सेम कॉपी होगा। ठीक है, और भाई अगर मान लिया किसी ने कहा पिछला एक से बड़ा है तो फिर आप बढ़ा दोगे, रिसीवर पे भी सिग्नल ऐसे रिकॉन्स्ट्रक्ट होगा। भाई उसको पता है 1 बिट आ रही तो पिछले में डेल्टा बढ़ा देना है, फिर 1 बिट आई तो फिर डेल्टा बढ़ा देगा। तो ट्रांसमीटर रिसीवर एक साथ बनते हैं, एक ही कंपनी उसको प्रॉपर बनाती है। दोनों चीज़ें का अलग अलग कंपनी का मोबाइल खरीदोगे या कोई भी चीज़ें, उनमें सब में डिफरेंस होता है। इसीलिए तो इतनी दिक्कत आ रही कम्युनिकेशन में, मोबाइल आपका दूसरा है, कंपनी दूसरी है, ट्राई कुछ और, तो ये सब चीज़ें बदलती रहती है, इसलिए दिक्कत होती है पूरा। क्लियर है? डेल्टा, डेल्टा में कुछ नहीं है, स्टेप्स आई है बस, ये डेल्टा पिछले से ज़्यादा है, मतलब पिछले से अगर उसका स्टेप बढ़ गया तो इसका मतलब 1 ट्रांसमिट करेगा, स्टेप घट गया तो 0 ट्रांसमिट करेगा। कोई मतलब ही नहीं होता है, इस तरीके की चीज़ों को क्या है समझना है हमको। क्लियर है? अच्छा सर, हाँ, सर एक बात बताइए सर, जैसे एक डेल्टा है तब भी हम 1 बिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 डेल्टा है तब भी सर 1 बिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 3 डेल्टा है तब भी सर 1 बिट ही ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ तो ठीक। रिसीवर को ये कैसे पता चलेगा कि ये 1 डेल्टा बिट को मतलब रिकवर करना है, या 2 डेल्टा को रिकवर करना है, 3 डेल्टा को रिकवर करना है? भैया दोनों एल्गोरिथम्स एक साथ लिखे जाते हैं, दोनों की प्रोग्रामिंग एक साथ की जाती है, जो इसमें की जाएगी वही उसमें की जाएगी। बात क्लियर है? और ये काम तभी करेगा, बात क्लियर है, जब जब ये सिचुएशन आएगी, इससे पहले नॉर्मल काम ही होता रहेगा रिसीवर के अंदर, रिसीवर ट्रांसमीटर के अंदर सेम वर्क होता रहेगा। जैसे डेल्टा मोड आता है ये तब एक्टिवेट होगा जब वो उस लेवल को छोड़ देगा, और जब लेवल होगा तो उसकी एक प्रोग्रामिंग करके लिखी जाएगी, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू काम होता है। बात क्लियर है? ऐसे नहीं काम हो जाएगा, उसके लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ जितना बताया है वहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, हाँ, सर रिसीवर को पहले पता रहेगा कि क्या मतलब आने वाला है सर? नहीं जब आएगा, जब ये काम शुरू हो जाएगा, उसको पता चल गया कि वहाँ कोई अभी डिस्टर्बेंस है, बात क्लियर है, तो जब उसको वहाँ से पता चलेगा तो अब रिसीवर पे वो खुद वही काम करने लगेगा। 3 वहाँ बढ़े थे तो 3 ये घटाएगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़ाना है तो बढ़ाएगा, जो काम करना है वो आपका क्या होगा, काम करेगा। बात क्लियर है? तो यही चीज़ तो यही यही तो इसकी खास बात है भाई, यही इसकी क्या है खास बात है। ठीक है, तो हम सब लोग पहले तो एल्गोरिथम्स जाने। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, नहीं तो टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हम सब लोग सबसे पहले पढ़ें कि स्लोप, साइज, कंट्रोल, एल्गोरिथम्स, स्टेप साइज कंट्रोल एल्गोरिथम्स, इसका नाम जो होगा, और हर किताबों में अलग अलग तरीके से चीज़ें दी होती हैं, उन पे आप मत जाइएगा। तो ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, यक्स क्यू के आपका क्या है, बार इक्वल टू एक्स क्यू के -1 का बार प्लस में जी के -1, ठीक है,
एप्सिलॉन क्यू के माइनस 1, ये आपका ठीक है। और इसमें क्या है, जी के क्या है, जी जी आपका जी के क्या है आपका, ये है जी के माइनस 1 इंटू के। ठीक है, कब आता है, जब एप्सिलॉन क्यू टी इक्वल टू एप्सिलॉन क्यू के माइनस 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जी के माइनस 1 डिवीज़न में है। कब आती है, जब एप्सिलॉन क्यू के डज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन क्यू के माइनस 1। ये तुम्हारा जो है स्टेप साइज कंट्रोल एल्गोरिथ्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टेप साइज कंट्रोल एल्गोरिथ्म सबसे लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लियर है। अब इसका क्या करना है, हमको यहाँ पे सर्किट देखना है। क्या देखना है, इसका क्या देखना है, ट्रांसमीटर यहीं पे देख लेते हैं इसको, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, फिगर बना रहे हैं, देखिएगा सब लोग। सर एप्सिलॉन जी है या एप्सिलॉन क्यू? अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये सिग्नल है एक्स के, जो हम लोग टी लेते थे। ठीक है, और ये जो सिग्नल है एक्स क्यू के 12। ठीक है, क्वांटाइज सिग्नल, ये प्लस और ये माइनस, ये स्टेप साइज है। क्लियर, यहाँ से जो आपका निकलेगा आउटपुट वो है एप्सिलॉन क्यू के प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, ये आपका नीचे आता है फिगर। ठीक है, और ये बनाया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है स्टेप साइज कंट्रोल। जो आपने चिप बनाई है या जो आईसी आपने बनाई है, इसका कनेक्शन यहाँ से, ठीक है, और ये इसका कनेक्शन आपकी यहाँ से, ऐसे जोड़ दिया स्टेप साइज कंट्रोल करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस बनाते हैं, जोड़ते हैं आगे इसको आगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो सिग्नल आ रहा है आपका, ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिले लगाते हैं। क्या लगाते हैं, DELAY, डिले करते हैं। ठीक है, ये इसका कनेक्शन जो है यहाँ से होकर ये ऐसे आता है। ठीक है, और जितना डिले करते हैं उसको फिर से क्या करते हैं, एडवांस कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा है, ये क्या बनाया हमने, आपका ट्रांसमीटर ऑफ ADM। क्लियर है, सभी लोग समझ लें और इसको बना लें, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। क्लियर है, ये ट्रांसमीटर आपका बन गया। ठीक है, इसका अब इसमें लिखा हुआ स्टेप साइज कंट्रोल, जितनी भी बातें की हैं। ठीक है, तो जो ये डब्बा आपने देखा है, ये जो डब्बा देख रहे हैं, जो आपने बताया है, क्या बताया है, स्टेप साइज कंट्रोल, ये यही है।
इसी के थ्रू पूरा स्टेप जो है, ये जो एल्गोरिथम्स है, मतलब ये दिख रहा है, मैथमेटिक्स दिख रही, इसका क्या बनाया जाता है, इसका माय डियर प्रोग्राम बनाया जाता है। और प्रोग्राम बना के एक चिप के अंदर क्या करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं। बात क्लियर है? इस तरीके के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। इंडिकेशन इससे पहले क्या लिखे हैं? डिले, एसक्यू डिले लिखे हुए हैं, स्टेप साइज कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेप साइज कंट्रोल लिखा हुआ जो है। दो उसके दो सिग्नल इंटर कर रहे हैं सर, उनमें क्या लिखा हुआ है सर? उसके बाद डिले लगा हुआ है, ठीक है। नहीं सर, ये जो दो पॉइंट में सर शुरुआत में ही इंटीग्रेशन के पहले सर प्लस माइनस एसक्यू एक एक्स क्यू आपका लिखा हुआ के का मतलब टी है यहाँ, और दूसरा लिखा हुआ सिग्नल आपका एक्स क्यू आपका के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, बार लगा ठीक हुआ है, बात। उसको दिखाया गया। देख लीजिए, समझ लीजिए सब लोग, क्लियर है? कहीं किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। समझ गए होगे? देख लीजिए कहीं सर जीके वाली लाइन बता दीजिए। जी क्या, वो भी बता रहे हैं आपका। पहले बाकी जो फिगर बना वो सब देख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। ये आपका क्या है, जो आप देख रहे हैं, ये स्टेप कंट्रोल एल्गोरिथम्स है, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए फार्मूला। आप ये कहें कि ये स्टेप साइज कंट्रोल का क्या है, फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? एक्स क्यू के ऊपर बार, ये सिग्नल दिया है। अगला क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू के माइनस वन मतलब डिले। डिले का कितना होगा? डिले भाई आपका के माइनस वन करेंगे। डिले के लिए क्या है? टाइम पीरियड है भाई, टीएस है। एक स्टेप पीछे आ जाए, कल हमने बताया था इस बात को। किसी चीज को क्या करना है? कंपेयर करना है भाई। कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा, सिग्नल छोड़ दिया, सिग्नल कैच कर लिया। ये बातें आपको तभी पता चल सकती है जब सिग्नल को कैच कर लिया या छोड़ दिया, आपको पता चले। तो एक्स क्यू के लिया, उसके बाद एक्स क्यू के माइनस वन लिया, के माइनस वन मतलब एक स्टेप उसको पीछे कर दिया। प्लस में क्या किया? जी के इंटू अपसाइलन क्यू क्यू माइनस वन, मतलब जी के की वैल्यू उसने क्या की, आपका एक जी के माइनस वन लिया। जी के माइनस वन क्या? पिछला है, पास्ट है। और के माइनस वन इंटू के, अगर दोनों सिग्नल तुम्हारे, अपसाइलन क्या है? एरर है। अपसाइलन तुम्हारी अपसाइलन क्या है? दोनों का कंपेरिजन के बाद एरर है। और एरर अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो प्लस डेल्टा हो जाएगा, एरर अगर माइनस आ जाएगी तो नेगेटिव डेल्टा हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है। देखिए एक बार सभी लोग, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको हम समझाएंगे आपको। क्लियर है? देखिए ये सर क्या बनाया है क्या सर? क्या बताया है? डिले के आगे जो बनाया है, मतलब प्लस करके बनाया है, जो क्या है ये? ये एडर है, एडर दो सिग्नल को ऐड करेगा। जो उधर से सिग्नल वापस आएगा वो, और इधर से जो सिग्नल दे रहे हैं वो ऐड करेगा। और ऐड करने के बाद आपका क्या होगा? वहां से सिग्नल निकलेगा, ठीक है। ये सर्किट में बना हुआ पार्ट है, देखिए जरा गौर से। इस पार्ट में ये यहाँ कंपेरिजन कर रहा है, ये यहाँ से वापस होके सिग्नल आ रहा है आपका, ये वापस होके सिग्नल आ रहा है, ये टीएस एडर के कंपेरेटर है ना? है। एडर के इधर साइड कंपेरेटर है। कंपेरेटर ये का ऊपर बनना है, एक्स क्यू के एक बार, ये कंपेरेटर है। अब साइलेंट क्यू के, ये क्या एरर है? ये जो देख रहे हो यहाँ से क्या निकल रहा है? अपसाइलन क्यू के निकल रहा है। अरे सर, ये नीचे जो बना है, मतलब एरो की तरह बनाया गया है, नीचे क्या है ये?
क्या चीज़ है? इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर कन्वर्जन करना ना स्टेप साइज कंपेयर। कंट्रोल जो बनाया है उसको पूछ रहा उसके नीचे ये एक तरीके से इंटीग्रेटर है आपका ये। है। क्लियर है? अच्छा। क्योंकि डिजिटल सिग्नल को हमें कन्वर्ट करना है एनालॉग में। कंपैरिजन किसका होता है? एनालॉग सिग्नल का होता है, हमें बताया वो था, आप डिजिटल सिग्नल का नहीं होता है। तो उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद के -1 करेगा, एक स्टेप पीछे करेगा उसको डिले करने से, अब तभी तो कंपैरिजन होगा। प्रेजेंट स्टेप और पास्ट स्टेप का कंपैरिजन करते हैं, तो इसी तरीके से आपका कंपैरिजन आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए, कायदे से समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप। सर कंपेयर करेगा कौन, इंटीग्रेटर? ये कंपैरेटर का साइन है, ये एज इंटीग्रेटर नहीं है, ये कंपैरिजन है। ये जो आपका लिखा हुआ है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, क्लियर है भाई? हमने क्या बताया था, वो कंपैरिजन करने के बाद, कंपैरिजन क्या होता है? डिफरेंस होता है। कंपैरिजन करने के बाद बिट में कौन कन्वर्ट करता है? इंटीग्रेटर ही कन्वर्ट करता है। ये चीज़ हमने बताई थी आपको। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सर इसमें कंपैरेटर प्लस इंटीग्रेटर है ना सर? हाँ, मतलब इसने पूरा बना के लिख दिया है। ठीक है, हमने उसको नहीं बताया, आपका पूरा बना के लिख दिया है उसने। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे। जस्ट मिनट। क्लियर है? बताइए कुछ अगर पूछना है तो। इसमें हम इसको स्लोप कंट्रोल एल्गोरिथम समझा रहे थे, तो इसको जरा देखिए। ये एक्स क्यूब टी है, ये मतलब क्वांटाइज सिग्नल हो चुका है। ये एक स्टेप पीछे हो गया, के -1 मतलब एक स्टेप पीछे। भाई जो कंपैरिजन करना है, के -1, एक ये डिले जो होके आ रहा है, ये डिले जो दिखाया जा रहा है, ये डिले क्या करेगा? एक स्टेप पीछे करेगा। अब क्या है इस पे, ये एरर का फंक्शन है। ये जो है ये एरर बोलते हैं। अब साइलेंट किसके लिए होता है शब्द? अब साइलेंट जो वर्ड इस्तेमाल होता है, अब साइलेंट हमेशा एरर के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ। ठीक है, एरर के लिए। अब साइलेंट जो है उसको, एरर को क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? समझ गए होगे बात को। और फिर क्यू के जो जी के है, वो यहाँ से निकाला जा रहा है। जी के मतलब जी के इंटू के करेंगे, कब करेंगे? जब दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो क्या होगा, और जब बराबर नहीं होंगे तो डिवाइड कर देंगे के से। मतलब एक के केस में स्टेप बढ़ाया जाएगा। भाई बराबर, अगर अगर छोटा बड़ा स्टेप आपका क्या है, अगर ये दोनों वैल्यू आपकी क्या बराबर हो गई, बराबर होने का मतलब क्या, सिग्नल तुम्हारा मैच कर रहा है। जब बराबर नहीं होंगे तभी डिफरेंस आएगा। जब डिफरेंस आने लगेगा, जब डिफरेंस ज़्यादा आने लगेगा, तो उस समय ये दिखाया गया 1/k करना है, उसमें क्या करना है, के करना है। मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस दिखा रहा है, ये अब नॉर्मल प्रोसेस दिखा रहा है, और इसी की वैल्यू इसको रख देंगे तो फाइनल वैल्यू आपकी मिल जाएगी। और जब आपका ये काम ही नहीं करेगा, काम कम नहीं करेगा, जब जीके की वैल्यू 0 कर दीजिए, आपका क्या है, एक फैक्टर छोड़ दीजिए उसका, तो मतलब एल्गोरिथम हमेशा ये काम नहीं करेगा। बस समझेगा? तो वो तब काम करेगा जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी, एक्टिवेट करेगा, और ये प्रॉब्लम पता चल जाएगी जब उसका डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका मैच ही नहीं करेगा तो अपना स्टेप टू स्टेप बढ़ाता रहेगा। तो ये इसका क्या होता है, सर्किट होता है। इसको हम लोग एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम पे ज़्यादा बातचीत करना, कोई दूसरे तरीके से भी लोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका यही प्रोग्रामिंग आपकी हो। किसी और किताब में जाएंगे तो हो सकता है दूसरी तरीके के एल्गोरिथम या दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि बिट चेंज करने के लिए, बिट तो चेंज करना नहीं है आपको, चेंजिंग जो करनी है वो केवल और केवल आपका क्या, वो जब वो छोड़ दे सिग्नल को तो क्या 2 बढ़ाने फिर 3 बढ़ाने, और जैसे ही है उसके बाद क्या करना है, नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाना है। ठीक है, आई थिंक सभी लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं कोई किसी के मन में दिक्कत हो तो बता सकता है, ठीक है, समझा सकता है, या और कोई प्रॉब्लम हो उसको बता सकता है। ठीक है, क्लियर है, मान लेते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं एक बार। ठीक है, ये था आपका एडीएम, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। फिर भी अगर प्रॉब्लम है इतना समझाने के बाद तो बताइए एक बार। ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम आपका होता है, और किसी को भी कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसमें ये ख़त्म होता है कम्युनिकेशन आपका सिस्टम का ये पार्ट। क्लियर है, अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं स्पेयर टाइम के अंदर। ठीक है, जो टाइम हम लोगों को मिल रहा है स्पेयर टाइम में हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। एक आपका क्वेश्चन है पीसीएम, अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखूंगा आगे। क्लियर है, सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है इन पीसीएम सिस्टम, इन पीसीएम सिस्टम, ठीक है, इफ वी इंक्रीज, आईएएस गेट के सवाल है, इंक्रीज द क्वांटाइजेशन लेवल 2 to 4, 2 to 8। ठीक है, how do the relative bandwidth change, या क्या है ऑप्शन, पहला है गेट डबल्ड, दूसरा ऑप्शन है गेट ट्रिपल्ड, तीसरा ऑप्शन है रिमेन सेम, चौथा ऑप्शन है आपका बिकम्स 8 टाइम। ठीक है, दीजिए आंसर सभी लोग। पीसीएम आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम 3 टाइम दोनों हो जाएंगे। सिंपल 3 हो जाएगी। कितना आंसर आया? बैंडविड्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आगे। बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम क्या होता है? बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम जो होता है, स्मॉल एंड कैपिटल एन क्या होता है, इनटू एफएस होता नहीं होता। अगर एक चैनल है तो क्या हुआ, एनएफएस हो गया। कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन में होता है नंबर ऑफ क्या होता है, चैनल होते हैं। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ बिट होता है। एफएस क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर, एनएफएस। अब वो क्या करना है, बैंडविड्थ आपकी जनरली क्या हो गई, एनएफएस हो गई। अब आपने क्या किया है कि जब 2 चैनल थे आपका, जब जब आपका कहने मतलब एल बराबर क्या थे, 2 थे, तो नंबर ऑफ बिट कितनी होती है भाई, एल बराबर 2 पावर क्या होता है 1 हो गया, तभी 2 होगा।
तो n बराबर क्या वो 1 हो गया। तो बैंडविड्थ इस दशा में क्या हो गई, fs हो गई। ये पहला पार्ट हमने डिस्कस किया सवाल का। अब जब 8 कर दोगे, l बराबर जब 8 हो जाएगी तो l बराबर 2 पावर 3 हो जाएगी, बिट की संख्या 3 हो जाएगी और बैंडविड्थ जो हो जाएगी वो 3fs हो जाएगी। इसका मतलब जो नई बैंडविड्थ है पी डब्ल्यू डैश बराबर क्या होगा, 3 PW, पहले से 3 टाइम्स हो जाएगी, गेट ट्रिपल। ये आपका आंसर होगा जाके। क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आया? देख लें सभी लोग, क्लियर है? 3 गुना बैंडविड्थ हो जाएगी। लेवल अगर 2 से आपका कितना हुआ, 8 हो गया, तो बैंडविड्थ कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ये सब लोगों को समझना चाहिए। क्लियर है? सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो, क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। नीतीश चौरसिया का आंसर आ चुका। किसी ने रिमेन सेम दिया था, गलत हो गया। नीतीश चौरसिया जी का आंसर सही था 3 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अगला सवाल हमारा है, जितना स्पेयर टाइम है उसको यूज कर लेते हैं हम सब लोग। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी का माइक ऑन है, इको कर रहा है, प्लीज इसको बंद कर लीजिए। फॉर 10 बिट पीसीएम सिस्टम, फॉर 10 बिट पीसीएम सिस्टम, SNR is 62 dB। SNR मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो is 62 dB। If the number of bit is increased by 2, then SNR change by number 1 increase by 6 dB, number 2 increase by 12 dB, number 3 decrease by 6 dB, number 4 decrease by 12 dB। चलिए सभी लोग आंसर दें इसका सवाल का, सभी लोग इसके क्वेश्चंस को बताएं। क्लियर है? देखें और बताएं। ठीक है, हो गया? क्लियर है? एसएनआर जो होता है, एसएनआर फॉर पीसीएम सिस्टम इज गिवन बाय एस प्लस एम क्यू। जो है आपका लगभग जो वैल्यू होती है वो होती तो 6 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू भी 6.02 होती है। ठीक है, एन का नंबर ऑफ बिट है। अगर 2 बिट आप बढ़ा दोगे, 2 बिट अगर आप इंक्रीज कर दो तो एसएनआर पे कितना फर्क पड़ेगा, 6 × 2।
और 12 dB, ये dB में है, ध्यान रखिए। 12 dB क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज बाई आपका क्या है, 12 dB। क्लियर है? 12 dB से गेन इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग समझ चुके होंगे। किसी को डाउट हो तो बताएं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोले आप। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कितने डीबी से वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोले आप। क्लियर है? देख लें सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले। देखो, किसी का आंसर आमिर सिद्दीकी का 6 dB आया था, नीतीश चौरसिया का 12 dB। ठीक, नीतीश का आंसर सही था। ठीक है, ऐसे ही सब लोग प्रयास करें, मेहनत करें। ठीक है, ओके। और किसी को डाउट हो बताया आपका। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ए 12 चैनल, ए 12 चैनल transmission system where each channel is 4 kilohertz is sampled at 8 kilohertz. What is the bandwidth requirement? क्लियर है? पहला है 12 किलोहर्ट्ज, 12 इंटू 4 किलोहर्ट्ज। तीसरा है 12 इंटू 8 किलोहर्ट्ज। चौथा ऑप्शन है 12 इंटू 8 इंटू 4 किलो। ये बैंडविड्थ आपसे पूछी गई है। ठीक है, एक बार ट्राई करें सभी लोग, पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को। क्लियर है? एक बार कोशिश करें। ठीक है, क्या होगा आंसर? सभी लोग क्वेश्चंस को लगाएं, बताएं आंसर क्या होगा। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग, बताएं आपका क्या क्या आएगा आंसर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो बताए। 3 टाइम्स। अच्छा, ये तो पुराना आंसर है, 12 dB। सभी लोग आंसर बताएं, आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होता है, नहीं बताएंगे आप सब लोग।
नंबर ऑफ चैनल कितने हैं? कैपिटल एन बराबर 12। एफएम कितना है? 4 किलोहर्ट्ज़। एफएस कितना है? 8 किलोहर्ट्ज़। क्लियर है? तो जायज़ बात है, बिट रेट जो आपका देते हैं, बिट रेट जो होता है एन, कैपिटल एन एफएस, ठीक है, और ये कैपिटल एन हो गया, एफएस हो गया, स्मॉल एन बराबर 1 मानते हैं, 1 बिट सिस्टम मान लेते हैं, ये एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम करेंगे तभी सवाल लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बिट रेट जो हो जाएगा वो 12 इंटू क्या होगा, 8 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 इंटू, तो एफ एस ये है। और जो बैंडविड्थ होती है वो आपका क्या होता है, बिट रेट अपान 2 होती है, तो कितना हुआ जाके, 12 इंटू 8 किलोहर्ट्ज़ डिवाइड बाई 4, तो 12 इंटू 4 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये क्लियर है दूसरा आंसर, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, ठीक है। आई थिंक सभी लोग समझ चुके होंगे, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। सर नंबर ऑफ बिट एज्यूम कैसे कर ली? अज्यूम करेंगे, अगर अगर अज्यूम करना पड़ेगा इसको, 1 बिट सिस्टम है, वो क्वेश्चन में तो देना भूल गया है या फिर आपको उसको समझा नहीं उसने, ठीक है। तो ये 1 बिट आपको मानना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे अगर नहीं नंबर ऑफ बिट नहीं दिया जाएगा वहाँ पे 1 बिट लेना वहाँ पे 1 मान लेंगे, जहाँ दिया जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। है। जहाँ दिया जाएगा वहाँ आप कर लीजिएगा, नहीं दिया जाएगा तो कोई बात नहीं आपका, ठीक है। तो जी सर, आपने बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये कहाँ से निकाल लोगे? एन यही एफ ये होता एफ है, एस। बिट रेट में आता है, बिट रेट अपान टोटल बैंडविड्थ बोलते हैं आपका, ठीक है। बिट रेट अपान बैंडविड्थ में रिलेशनशिप होता है, इसको याद रखना, तभी तो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कि आगे कभी आपका क्या दिक्कत ना हो, क्लियर है। ये बिट रेट वाला फॉर्मूला वो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हैं? है। बिट रेट वाला फॉर्मूला है एन एन एफ एस इक्वल वाला, जो वो बैंडविड्थ वाला फॉर्मूला है। हाँ बैंडविड्थ वाला, ठीक है। हाँ तो सर ये बिट रेट का मतलब वही तो है बैंडविड्थ हाँ बिट। हाँ, उसके लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है। ये अब आपका चैनल दिया होगा तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे आप। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और बचा है, एक क्वेश्चन देख लें और। सर हाँ सर ये पीसीएम ही है ना? हाँ, पीसीएम ही है, पीसीएम नहीं है आपका, हाँ ये टीडीएम, हाँ पीसीएम ही है, 12 चैनल है, मल्टीप्लेक्स की पोजीशन में है आपका, ठीक है। सर टीडीएम कह सकते हैं इसको, टीडीएम। तो पीसीएम में तो सर कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू एफएस फार्मूला होता है बैंडविड्थ का सर। वो फार्मूला होता है आपका, लेकिन जब आपका ये एफएम दिया होगा, एफएस दिया होगा, इसमें एफएम दिया है, वो एफएस के टर्म्स में है, ठीक है। तो ये कभी कभी उसको बिटरेट का फार्मूला कंसिडर किया जाता है उसको, और बिटरेट को आधा कर देंगे तो आपका क्या होता है, उसका बैंडविड्थ निकलती है। ये रिलेशनशिप ही बताने के लिए सवाल किया है हमने। चलो एक सवाल और देखिए, नहीं समझ में आएगा एक दो क्वेश्चन और उस पर करा देंगे आपके अगले क्लास में। आपका सिग्नल, अगला क्वेश्चन है, एक्स टी बराबर 3 साइन 2 पाई इंटू 10⁻³ टी, प्लस आपका 2 साइन 2 पाई 66t, ये सिग्नल दिया है, ठीक है। ये सवाल दिया है आपका, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग आगे, ठीक है।
ठीक है, चलो इसी को यूज कर लें। तो इसमें आप देख सकते हैं इस सवाल में हमको क्या करना है। इस सवाल में पूछा गया है एट व्हाट, है इसी का ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। एट व्हाट सैम्पलिंग, क्या है एट व्हाट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी should be this signal, be sampled to avoid aliasing error। ये सवाल सैम्पलिंग से है। कहाँ से? सैम्पलिंग से है, जो इससे पहले पढ़ाई थी। अगर तो अवॉइड करना है सैम्पलिंग के लिए, तो ये पहला आंसर 6 हर्ट्स आपका, ये दूसरा आंसर है 2 इंटू 1000 हर्ट्स, तीसरा आंसर है 1000 हर्ट्स प्लस 6 हर्ट्स। ठीक है, ये है। और चौथा आंसर है 1000 माइनस आपका 660 हर्ट्स। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? अगर आपको एलाइजिंग एरर कब आती? जब अंडर सैंपल्ड होता है। ठीक है, तो क्या होता है? टू अवॉइड एलाइजिंग एरर fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm। वही तो होता है आंसर। तो पहले सिग्नल की fm1 कितना है? 10⁻³ हर्ट्स है। तो सिग्नल में दूसरा पार्ट है उसका 660 हर्ट्स है। तो हाईएस्ट लेते हैं, जो 2 होती है वो हाईएस्ट होती है, मतलब fs इक्वल टू 2fm होता है। fm एक तरीके से मैक्स होता है। तो मैक्सिमम कौन सी इसमें? 1000 वाली। ठीक है, या इसको 1000 हर्ट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, तो आपका इसका सलूशन जो हुआ वो आपका क्या हुआ? ये हुआ। क्लियर है? समझ गए ना? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। सी ऑप्शन निकाल रहे थे। हाँ, सी ऑप्शन है। एक मिनट, इसका किसी ने सी बताया था क्या? सी कैसे हो जाएगा? सी तो गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है? समझ गए होगे सभी लोग। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका क्लियर है? समझ गए ना बात को? एक और छोटा सिग्नल बता देते हैं क्वेश्चन आपका, छोटा सा ही, कुछ मिनट्स लगेंगे। तो टारगेट आज का क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एन एनालॉग सिग्नल हैज significant spectral component from 1 kilohertz to 5 kilohertz. What is the sampling rate? What is the sampling rate for this system? For this system कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। पहला है 5K सैंपल पर सेकेंड, दूसरा है 4K सैंपल पर सेकेंड,
तीसरा है 8 के सैंपल पर सेकेंड, चौथा है 10 के सैंपल पर सेकेंड। ठीक है, सभी लोग आंसराइज करें इसको। ठीक है, तो क्या होगा जाके, इसमें क्या दिया है, सैंपल दिया है कि 1 किलोहर्ट्ज से 5 किलोहर्ट्ज तक जाए, मतलब मैसेज सिग्नल, मैसेज इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट मैसेज सिग्नल के 1 किलोहर्ट्ज से लेके जो सबसे बड़ा वाला है 5 किलोहर्ट्ज। तो सैम्पलिंग के लिए हमने क्या बताया था, एफ बराबर क्या होना चाहिए, 2 FM। तो 2 इंटू कितना, मैक्सिमम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, 2 FM होता है, और लेकिन क्या मैक्सिमम। ठीक है, स्पेक्ट्रम पता नहीं कितने सिग्नल होंगे। तो ये एफ बराबर हो गया आपकी 10 के आपका सैंपल पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी लोग? तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए एक बार। ठीक है, नहीं दिक्कत तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर क्लास में। आज की क्लास आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। फिर भी किसी को डाउट हो बताइए। तो कल की अगली क्लास जो होगी हम लोगों की ऑलमोस्ट ट्रांसमीटर की होगी, उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू एवरीवन। ठीक है, अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। ठीक है, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, बाकी सभी लोग करते रहिए। पीछे वाली स्लाइड दिखाइए। पीछे वाली स्लाइड इससे पहले, ठीक है, इससे पहले रेड वाली। स्लाइड क्या है, आप पीछे उसमें देख लिया करो ना। आपका आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें सारी चीजें 2-3 बार पढ़ो एक बार। अरे बिट रेट वाली सर क्लियर नहीं हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, अगले आपने जो क्वेश्चंस में बताया। उसको देखेंगे आके। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे तो बताएंगे आप। ठीक है, क्लियर है? बाकी और किसी को दिक्कत हो तो बताए। ठीक है, समझ गया ना? तो बाकी चैनल को सबसे सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते रहिए। 2-3 बार कम से कम एक क्लास को देखते रहिए, जब तक लिमिट ना उसकी आ जाए। ठीक है, आ जाएगी उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।